स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज लंबी छुट्टी मनाकर देखिए वापस आ गए। बताएंगे आज हम दोनों मिलकर आपको 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी रिकवरी एसजीएस निफ्टी में निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। हालांकि यूएस के मार्केट्स में थोड़ी नरमी के साथ समाप्ति हुई है। वहां पर लोग मान रहे हैं कि दिसंबर में अब ब्याज दरें लगभग बढ़ना तय है। और यूरोप के मार्केट्स भी देखिए मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय एशियाई बाजार देखिए मिक्स दिखेंगे, लेकिन निचले स्तरों से सुधार की कोशिश होती हुई। येन में कमजोरी का फायदा लगातार जापान के बाजार को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट सब निचले स्तर से सुधर रहे हैं और चाइना के बाजार में भी देखिए मामूली सी तेजी देखने को मिले। तो एशियाई मार्केट भी नीरज जब पिछले आधे घंटे में थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। बल्लेबाजों और गेंदबाजों का रेशियो क्या रखना चाहेंगे आज आप? थोड़े बल्लेबाज ज्यादा है मेरी टीम में। ओके। लेकिन थोड़ा सा एक दो तीन शॉट के खिलाड़ी भी रखना चाहिए, क्योंकि बाजार का मूड पता नहीं कब बदल जाए, कौन सी खबर आ जाए। लेकिन अभी भी फोकस हमारा जो 15 दिन पहले स्ट्रेटजी थी कि खबरों वाले शेयर पर रखिए। हालांकि अगर आप पीसीआर देखेंगे, पुट कॉल रेशियो बहुत नीचे जा चुका है, बहुत अट्रैक्टिव बाइंग है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग। हमें लगता है कि यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी से ही शुरुआत करनी चाहिए। टोरेंट पावर पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करिए। कल इनको गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से एक अप्रूवल मिला है कि इनका जो विंड और एनर्जी बिजनेस था उसको कंपनी के साथ मर्ज किया जाएगा। इससे एक तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ ही स्ट्रीमलाइन होता है बिजनेस। तो सेलेक्टर्स को टोरेंट पावर आज रडार पर रहना चाहिए। 175 का लक्ष्य होगा, 161 पे स्टॉप लॉस। गेंदबाजी से शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से क्या हो रहा है, बाजार जरूर रिकवर होते हैं लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाते हैं। सेलोन रैलीज की रणनीति काम करती हुई नजर आ रही है और मेरे सेक्टर्स को लगता है सन टीवी में आपको दबाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए कंजम्पशन के ऊपर बड़ा हिट पड़ा है। जिस तरह से नोटबंदी का बेहतरीन काम चल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन है इस काम में और इसी के चलते आप देखिए एड स्पेंड्स कम होते हुए नजर आएंगे और ये कंपनी पर भी दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन एज अ स्टोरी की हवा निकलती हुई दिखी है पिछले 15-20 दिनों में। जब से सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को बदलने का सिलसिला शुरू किया है, ये वो पैक है जो कमजोर होगा। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है आज के दिन भी 440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 463 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। ये जो आपका दूसरा स्टॉक बताइए। दूसरा स्टॉक मेरा होगा एलेम्बिक फार्मा और इनकी जो 2 दवाएं हैं बीपी से रिलेटेड एम्लोडिपिन वगैरह, उनको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। ये काफी सिग्निफिकेंट है और जो एम्लोडिपिन टैबलेट है ये बहुत इनिशियल स्टेज में ली आती है और बहुत बड़ा मार्केट है इसका। तो सेक्टर्स लगता है कि इससे काफी फायदा होगा कंपनी को। 625 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 595 पे स्टॉप लॉस। आईआरबी इंफ्रा पिछले हफ्ते भी यहां पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। आपको याद है जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की बात बोली थी, उसके बाद सीएनबीसी आवाज ने कहा था कि कम से कम नेशनल हाईवेज के ऊपर टोल वसूली करने का काम रोक देना चाहिए कुछ समय तक। और उसके बाद 14 तारीख तक पहला फैसला लिया गया था कि ये टोल वसूली नहीं होगी। उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 24 तारीख तक और हो सकता है ये आगे भी एक्सटेंशन जारी रहे, क्योंकि छोटे नोट दरअसल लोगों ने कॉर्नर कर रखे हैं और बड़े नोट पर टोल वसूली करना इस समय पुराने नोटों पर असंभव है, मना कर दिया है क्योंकि सरकार ने। तो ये कंफ्यूजन का दौर जारी रहने वाला है और इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आईआरबी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में भी आपको प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। अब एक्सपायरी का आंकड़ा भी है, यहाँ पर आप थोड़ा प्रेशर बनते हुए देख सकते हैं। 180 का टारगेट आज के लिए 194 का एक स्टॉक लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा दूसरा स्टॉक। नीरज आपकी नजर कहाँ है? हेमंत, टोल वसूली एक शर्त हो सकती है अगर टोल 500-1000 पे क्योंकि चेंज कोई नहीं दे रहा। 1000 रुपए टोल करिए तो दे देगा आदमी पुरानी नोट। मैं पुणे होके आया अब इस वीकेंड पे, कोई लाइन नहीं, आराम से देखिए आना जाना वैसे बहुत सरल हो गया है। जो सरकार चाहती है ना टोल फ्री हो जाए और चिप लग जाए गाड़ियों में, तो उससे कितनी राहत होगी ये देखकर इस समय समझ में आ रहा था। चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा सियाराम सिल्क मिल्स और ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। इसके नतीजे आए वीकेंड के दौरान, आमदनी और मुनाफा दोनों में बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा करीब 6% बढ़ा है, आमदनी 7% से ज्यादा बढ़ी है। सिग्निफिकेंट इसलिए कि टेक्सटाइल कंपनियों में जो रिवाइवल का दौर शुरू हुआ है, जो लगातार सिलेक्टर्स ने आपको पहले भी सुझाया है, उसका ये एक प्रमाण है कि देखिए यहाँ पे रिवाइवल है। यहाँ पे खरीदारी बनती है स्टॉक में। 1250 के लक्ष्य के साथ सियाराम में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1215 पे स्टॉप लॉस समझिए। जेट एयरवेज नीरज पिछले हफ्ते भी इस शेयर को टीम में शामिल किया था और सिलेक्टर्स का मानना था यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। देखिए वो दबाव जारी रह सकता है डीमोनेटाइजेशन के चलते। आप देखिए अब भारत में टूरिस्ट आने की संख्या घट गई है,
ज्यादातर जो देश के एम्बेसडर्स हैं उन्होंने अपने देश में पत्र लिखकर ये कहा है और सूचना दी है कि इस समय अगर भारत जाएं तो तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो नई राशि है वो मिल नहीं पा रही है। इसीलिए आप देखिए लोगों का जो आवक है भारत में वो घटती हुई दिख रही है। और ऐसे माहौल में जब नए नोटों की कमी हो सिस्टम में, पुराने नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहे हो, तब ज्यादातर लोग घूमना अवॉइड करते हैं। बहुत जरूरी काम होता है तभी निकलते हैं। इसीलिए आप देखिए जेट एयरवेज के स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। आगे आने वाले नतीजे भी अच्छे नहीं रह सकते। 355 के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। विंटर्स में जनरली यूरोप से अच्छी डिमांड आती है क्योंकि वहां पर सर्दियां हो जाती हैं, तो लोग भारत की तरफ, गोवा की तरफ कूच करते हैं। और हम कहते भी हैं कि नवंबर दिसंबर अच्छा महीना माना जाता है होटल कंपनियों के लिए और एयरलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं पा रहा है। इसीलिए यहां पर आपको दबाव देखा जाएगा। 363 तक के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। दिलीप बिल्डकॉन अगला स्टॉक होगा और इनको आंध्र प्रदेश से करीब 200 करोड़ रुपए का एक ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है। ये इसके लिए पॉजिटिव है। साथ ही ध्यान रखिए कि जो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी पूरी शुरू हुई, इसका बहुत बड़ा फायदा इंफ्रा कंपनी को होगा, क्योंकि बैंकों में एक तरीके से तकनीकी तौर पर नहीं लेकिन कह सकते रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत फंडिंग वहां पर हो रही है, तो इंफ्रा के लिए होगा। साथ ही पीएम ने कल आगरा की रैली में कहा भी है कि ब्याज दरों में सिग्निफिकेंट कटौती देखने को मिल सकती है क्रेडिट पॉलिसी कुछ ही दिनों में। तो सेक्टर्स को लगता है कि रेट सेंसिटिव और इंफ्रा स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। 219 का लक्ष्य होगा, 205 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होगा तो फिर सीमेंट कंपनियों की भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब बल्लेबाजों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला बल्लेबाज मेरी टीम का है इंडिया सीमेंट। देखिए नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को बेहतरीन आए, मुनाफा 62% बढ़ा है और ये वो ऐसा स्टॉक है जो गिरावट में बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपको याद होगा शुक्रवार को भी हमने कहा था कि आपको मंदी करनी चाहिए तो डीएलएफ छोड़कर बाकी रियल एस्टेट में करनी चाहिए, और आपने देखा डीएलएफ में किस तरह की तेजी बनी थी शुक्रवार के सेशन में भी। इंडिया सीमेंट में आपको मंदी नहीं करनी चाहिए। बाकी सीमेंट शेयर शायद कमजोर हो लेकिन इंडिया सीमेंट इतना कमजोर नहीं होगा और अब इन नतीजों के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर रखिए नजर अब से लेकर एक्सपायरी तक। इस हफ्ते बृहस्पतिवार को एक्सपायरी भी है। 123 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 115 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर शॉर्ट का होगा और यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है यानी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं उसमें काफी गिरावट आई और इसीलिए लिकर की सेल्स की आप फिगर देखेंगे तो बहुत तेज गिरावट उसमें देखने को मिली। और जिस प्राइस पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा, मुझे ध्यान आता है हेमंत 4-5 साल पहले 1350 के आसपास तो डाइजियो ने इसको एक्वायर किया था, तकरीबन उसी तरह बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और अभी भी कमजोरी संकेत इसलिए है क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट वो ऐसी खर्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो सेक्टर्स लगता है यहाँ पे भी ये स्टॉक के लिए और दिक्कत बनती है क्योंकि बहुत हैवी शॉर्टिंग यहाँ पे हुई है, रिवाइवल के संकेत नहीं है। 1824 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 1895 का स्टॉप लॉस। सदाबहार शॉर्ट है, जब आप उछाल में शॉर्ट करेंगे तो पैसा इसमें बनेगा। और जो लोग सोच रहे थे कि एक बायबैक आएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो कुछ एक्सपर्ट को मैंने सुना था 5000 का हो जाएगा, 7000 तक के टारगेट। चलिए बहरहाल डिसअपॉइंट किया है और आगे भी डिसअपॉइंट करता रहेगा। और वैसे भी अब इलेक्शंस के दौर में ज्यादातर राज्य सरकारें फिर से कहेंगी कि हम शराबबंदी करें नहीं करें एक अलग बात है, अपने मैनिफेस्टो में जरूर। अच्छा, बंटवाने के लिए भी जो कैश चाहिए होता है वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ चलिए, तो ये सब इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। गुजरात गैस पर भी नजर रखिए। देखिए पिछले हफ्ते आईजीएल के ऊपर दाव लगाया था, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली, कितने शानदार नतीजे आए थे आईजीएल के। गुजरात गैस के भी नतीजे बहुत ही बेहतरीन आए। 27 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 68 करोड़ रुपीज हो गया है। मार्जिन देखिए 9% से बढ़कर 16.5% के हो गए। तो आज ये स्टॉक दमदार तेजी दिखा सकता है। 537 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 525 का स्टॉप लॉस भी आपको, 26 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो इसमें भी होगी आज जबरदस्त तेजी। लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सा स्टॉक दिखाएगा? जनरली डिपेंडेबल पर सबकी नजर होती है। आइए जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए, भारत पेट्रोलियम डिपेंडेबल के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना हेमंत एकमात्र नोटबंदी के जो बेअसर वाले स्टॉक्स हैं वो ऑयल कंपनीज हैं। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए आपको लाइन नहीं मिलेगी क्योंकि उनको अलाउड है 500 और 1000 के नोट लेने के लिए। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप पेट्रोल भराने जाएंगे तो 1000 या 500 से कम का नहीं भरेगा। अगर आप जितने की नोट देंगे उतने का भरेगा। आप 100 रुपये दिए 100 रुपए का, क्योंकि चेंज की दिक्कत है। तो ये एक तरीके से ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, उनकी सेल अचानक से बढ़ गई। अगर आपको 500 रुपए का पेट्रोल लेना तो आप 1000 का डला रहे हैं क्योंकि वो नोट उसी डिनोमिनेशन में ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि बीपीसीएल लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करता रहा है। इस
तुरंत इवेंट को छोड़ भी दें तब भी आप नतीजों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव। और जिस तरीके से अब गैस का इस्तेमाल और बढ़ रहा है तो इसकी जो सब्सिडीज हैं उनका बेनिफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। 655 का लक्ष्य होना चाहिए, 638 का स्टॉप लॉस। मार्केटर लाइन है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, देखिए 2 साल के हाइस पर आ गया है। इस साल अगर आप देखें तो 160% से ज्यादा की बढ़त देखी जा चुकी है। इस महीने देखिए 50% की रैली देखी जा चुकी है। जनरली बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जब तेजी की तरफ बढ़ता है तब शिपिंग शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और आज इसी तरह का दिन है। शिपिंग एज अ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आगे कुछ और शिपिंग कंपनियां भी हमारी टीम में शामिल है। बहरहाल मार्केटर पर इसलिए ज्यादा बुलिश है क्योंकि पिछली तिमाही के नतीजे भी आप देख लीजिए जबरदस्त आए थे। एससीआई लगातार खराब प्रदर्शन दिखा रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन मार्केटर लाइन की सेहत लगातार सुधरती हुई नजर आ रही है। तो इस पर रखिएगा नजर। 38 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 35.50 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स या आज का फ्री हिट शेयर, आज का पिंच हिटर स्टॉक, ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से आपका स्टॉक 2020 और अब तक हमने 6 शेयर मेरी और हेमंत की टीम ने आपने देखे, लेकिन 7वां शेयर मेरी टीम का कौन सा होगा बता दूं आपको, आरबीएल बैंक होगा। और यहां पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे भी बैंकिंग शेयरों को बहुत फायदा हो रहा है डिमोनेटाइजेशन का, और आरबीएल बैंक को खासतौर पर इसलिए सेलेक्टर्स पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम हाल की लिस्टिंग है, एनपीएस बहुत नीचे हैं और इनका जो मॉडल है वो एसेट लाइट का है। वेस्टर्न इंडिया से बढ़ के जब ये नॉर्थ की तरफ गए तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे और बिजनेस पार्टनर के तौर पे इन्होंने काम शुरू किया, जो काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। और कुछ हद तक ये पेटीएम की तरीके से, ये पेमेंट बैंक के तरीके से ये बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि अपने पार्टनर्स के जरिए इन्होंने जो काम शुरू किया है उसका बड़ा फायदा इनको होता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए भी स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी। 355 का लक्ष्य होगा, 335 का स्टॉप लॉस। मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी से शुरुआत करना चाहेंगे। वेदांता और केन इंडिया दोनों में दबाव आज के दिन देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को भी आपने देखा किस तरह से प्रेशर में रहे थे ये स्टॉक्स, और पिछला हफ्ता काफी कमजोरी भरा रहा था। एक अच्छी रैली के बाद यहां पर मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखिए एफआईआर की तरफ से जिस तरह से बिक्री के आंकड़े हर रोज देखने को मिल रहे हैं, ये चिंता में डालने वाले हैं। 11,000 से ज्यादा करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से इस महीने देखी जा चुकी है। तो इन स्टॉक से आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए जहां पर एफआईआर की होल्डिंग ज्यादा है। 215 के टारगेट स्केन के लिए दिए जाएंगे, वेदांता के लिए भी 195 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये है मेरे मिडिल ऑर्डर के 2 खिलाड़ी। नीरज, आपकी नजर कहां है? जुबिलेंट फूडवर्क्स एक और शॉर्ट का खिलाड़ी होगा और यहां पे बिकवाली करके चलिए क्योंकि जहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आती है वहां पे इस समय दिक्कत, और कम से कम 2 क्वार्टर तक आपको ये दिक्कत देखने को मिली क्योंकि जब तक लिक्विड कैश आदमी के हाथ में एक्सेस नहीं होगा वो ऐसे खर्चों से बचेगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है जुबिलेंट फूड के नतीजे जो अब आएंगे वो काफी कमजोर होंगे, तीसरी तिमाही के और चौथी तिमाही के भी। तो ये ध्यान रखिए कि इस स्टॉक से यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के मौके मिलेंगे। जरा से भी उछाल है तो शॉर्ट बनता है। 850 का लक्ष्य होगा, 895 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। जी शिपिंग होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। डिपेंडेबल के तौर पर मार्केटर लाइन को शामिल किया था। शिपिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आज के दिन, और जी शिपिंग ने अपनी एक वेसल को बेचा भी है। हालांकि कितने पैसे में, कितने रुपए में वो डील हुई है उसका खुलासा इन्होंने नहीं किया, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस को शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इन्होंने ये जानकारी दी है कि 2013 में जो एक वेसल इन्होंने तैयार किया था उसको इन्होंने बेच दिया है। तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन। 365 तक के टारगेट्स में सिलेक्टर्स को लगता है आसानी से आ जाएंगे। 348 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। और वैसे भी देखिए बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जिस तरह से 200% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है निचले स्तरों से, ये काफी सराहनीय है। और शिपिंग एज अ सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, तो यहां पर रखिएगा नजर। नीरज, आपका फ्री शेयर कौन सा है? टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है और इसके भी नतीजे आए थे जो वीकेंड के दौरान। देखिए मुनाफा करीब 58% बढ़ा है, आमदनी 45% बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही अपनी जो विंड पावर के एसेट्स हैं उसको बेचेगी कंपनी, तो ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव खबर है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जहां पे थोड़ी थोड़ी अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं, खासतौर पर इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों में, वहां पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। 315 का लक्ष्य होना चाहिए, 291 पे स्टॉप लॉस। हेमंत, आखिरी स्टॉक पिंच हिटर जो
बढ़िया रिटर्न थे, बेहतरीन, सबसे बढ़िया रिटर्न थे। जी, आप आखिरी शेयर मेरी टीम का है, मैं उसको निकाल लेता हूं। NHPC, यहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। नीरज, शुक्रवार को भी मेरी टीम ने ये शेयर शामिल था, फ्री हिट का दर्जा दिया था, 5-6% की रैली इसमें इंट्राडे देखने को मिली थी। और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, देखिए जब से ये नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ है तब से सरकारी कंपनियां अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों के ऊपर लोगों की नजर है। और जब टिकट साइज ऐसा हो तो यहाँ पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी जाग जाता है। तो इस पर होगी मेरी नजर। 27 रुपए 75 पैसे तक के टारगेट्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। सरकार की हाइड्रो पावर कंपनी है बनाने वाली, और देखिए मानसून काफी बेहतर रहा है तो अब यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट होते हुए दिखेंगे। बहरहाल इस पर रखिए नजर। NHPC है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। आपकी नजर कहां पर है? नहीं, देखिए हैवेल्स है और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसका जो असर है वो रियल एस्टेट पे देखने को मिल रहा है, पेंट कंपनियों को देखने को मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज है उन पे देखने को मिल रहा है। तो हैवेल्स में भी चूंकि प्रीमियम सेगमेंट में डील करते हैं और वहां पे हाई स्पेंडिंग आती है, तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चल रहा है, पेंट सेक्टर नहीं चल रहा है, तो हैवेल्स जैसे शेयरों के लिए भी दिक्कत है। आपने देखा होगा जो इसके पेयर ग्रुप में है, HPL में लोअर सर्किट लगा था, वी गार्ड में देखिए 3-4% की गिरावट आ चुकी है। सेक्टर्स लगता है हैवेल्स में भी आज शॉर्ट का मौका बनेगा। 312 का लक्ष्य होना चाहिए, 333 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप देंगे दोनों ही टीम्स का। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। देखिए मेरी पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई, एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करिए। नीरज, आज 5 गेंदबाज हैं, 5 बल्लेबाज हैं, किसके साथ जाएंगे? कैप्टन चॉइस क्या होगा? देखिए मेरे में सेल वाले कम है, इसलिए मैं सेल के साथ जाऊंगा। और सन टीवी मुझे भी लगता है शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो FMCG है उसका बड़ा चंक होता है एड स्पेंडिंग में, और अगर उनके वीक क्वार्टर्स जा रहे हैं और नोटबंदी का असर पड़ रहा है तो उसका असर टीवी कंपनियों को भी आपको देखने पड़ेगा, खासतौर पे GEC में, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल में। सन टीवी शॉर्ट बनता है, 440 का लक्ष्य आपने दिया, मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में अहमद 3 खिलाड़ी बिकवाली के हैं, बाकी बल्लेबाज। देखिए फ्री हिट, डिपेंडेबल, पिंच हिटर, इन्हीं में सबसे ज्यादा आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। तो फ्री हिट के साथ जाएंगे। टेक्नो इलेक्ट्रिक्स शायद 55% से ज्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है, तो अच्छी तेजी आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह के शेयर जनरली जब नीरज की टीम में होते हैं तो कमाल दिखाते भी हैं। 315 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से निकल कर आई है। गेंदबाज और बल्लेबाजों को बिल्कुल बराबर बराबर रखा है, यानी 5 गेंदबाज और 5 गेंदबाज बल्लेबाज हैं आज हमारी टीम में। सन टीवी में दबाव देखने को मिलेगा, IRB इंफ्रा में दबाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से अभी भी टोल्स जो है नेशनल हाईवेज पर कलेक्शन नहीं हो रहा है, 24 तारीख तक की ये सीमा है, हो सकता है इसको सरकार आगे और बढ़ा दे। जेट एयरवेज में भी दबाव देखने को मिलेगा। विदेशी सैलानी अब भारत में नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नोटों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, तो इनफ्लो टूरिस्ट का कम देखने को मिलेगा, तो इस पर दबाव देखा जाएगा। इंडिया सीमेंट में तेजी देखने को मिलेगी, बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं, और गुजरात गैस के नंबर्स भी देखिए वो द वीकेंड जो आए हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं। मकेटर लाइन में भी तेजी देखने को मिलेगी। आज शिपिंग कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, जिस तरह से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है, और इसीलिए आज फ्री हिट का दर्जा GE शिपिंग को दिया है। GE शिपिंग के साथ बाल्टिक ड्राई इंडेक्स वाली खबर तो है ही, साथ ही इनके नतीजे जबरदस्त आए हैं ओवर द वीकेंड, यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। वेदांता केन में आपको उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। NHPC ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी हमारी टीम में शामिल था, फ्री हिट था, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, और आज वो मोमेंटम जारी रह सकता है। मेरी टीम में डाली, यहाँ पे आपको खरीदारी के ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगे। टोरेंट पावर में खरीदारी करिए, क्योंकि रिजेक्ट किया अपने विंड पावर एसेट्स को। एलेम्बिक फार्मा के एम्ब्लिडोपिन को अमेरिकी रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। CRM सिल्क मिल्स बेहतर नतीजे हैं। दिलीप बिल्डकॉन को 200 करोड़ का ऑर्डर आंध्र प्रदेश से। यूनाइटेड स्पिरिट्स में शॉर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोरी के संकेत चार्ट पे भी दिख रहे हैं। BPCL खरीदारी करिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का किसी को असर नहीं पड़ा है, वो ऑयल कंपनीज हैं। RBL बैंक खरीदारी करिए, क्योंकि बैंकिंग के लिए ये बहुत पॉजिटिव खबर। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लगातार कमजोर होती हुई दिख रही, तो अगले 1-2 क्वार्टर तक ऐसे शेयरों में प्रेशर देखने को मिले, शॉर्ट करके चलिए। टेक्नो इलेक्ट्रिक बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए, साथ ही अपनी विंड एसेट को बेचने जा रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी सलाह। और हेवेल्स में भी शॉर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे भी रियल एस्टेट पेंट की तरह एक दबाव देखने को मिले, यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। ऑलराइट, तो ये हम दोनों की टीम के 10-10 स्टॉक्स। उम्मीद यही कि ये भी आज आपको मुनाफा
कमा कर दे इंट्राडे में। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जहां मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।